हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। तो आज है साइंस पेपर 2 की क्लास। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लाइट, यानी कि फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था और लाइट टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई प्लेन है और यहाँ पे एक किरण आ रही है, कोई लाइट इधर आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। ये इस पॉइंट पे मिली, तो ये क्या है? हमने अभिलंब डाला यानी कि नॉर्मल। ठीक है, प्लेन से टकराकर जब वो लाइट आपकी क्या हुई? इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराए और उसके बाद वहां से क्या हुई? मुड़कर वापस आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, अब आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और आई क्या कहलाता है? हमारा आपतन कोण या फिर इंसिडेंट एंगल। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। और इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जिस पॉइंट पे मिलती है, तो जिस पॉइंट पे पड़ती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या फिर आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हो गए डायग्राम। तो अब हम देख लेते हैं कि परावर्तन क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे लाइट क्या हुई? आई यहाँ पे पड़ी लाइट और इससे निकली नहीं, पूरी की पूरी लाइट टकराकर क्या हो गई? वापस आ गई। यानी कि जो एक किरण प्रकाश किया ये पूरी तरह से टकराकर वापस आ गई। तो यही आपको क्या कहलाता है? परावर्तन। तो देखिए, एक ही माध्यम में प्रकाश का वापस आना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक ही माध्यम मतलब कि हमने मीडियम तो चेंज नहीं किया ना, सेम मीडियम में ही तो आई है, तो इसलिए एक ही माध्यम में प्रकाश का वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें यानी कि परावर्तन के नियम, तो देखिए यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कैसे हैं? एक ही प्लेन पर है, एक ही तल पर है। तो बस यही आपका पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, ये जो आई एंगल जितना बना रहा है उतना ही एंगल देखिए आर भी बना रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। मतलब कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल किसके होता है? एंगल ऑफ आर के। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो आप कैसे करोगे? मान लीजिए आपको इंसिडेंट रे की आवृत्ति या फिर तरंग दैर्घ्य इनमें से कुछ भी दिया और आपको रिफ्लेक्टेड रे का निकालने बोले, तो देखिए फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? तो फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी किस पे डिपेंड करेगी? सोर्स पे यानी कि स्रोत पे। वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है? मीडियम में, यानी कि जब मीडियम चेंज होगा तभी क्या होगी? आपकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। और स्पीड भी किस पे करती है? वेवलेंथ पे, मीडियम पे। मीडियम जब चेंज होगा तभी आपकी स्पीड चेंज होगी। और वेग क्या है? वेग क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये गिवन है, इंसिडेंट रे आपको गिवन है न्यू, ठीक है, और आपको स्पीड क्या दे दी? एस, और वेग क्या दे दिया? वी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मुझे आप बताइए, क्या रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? यहाँ पर देखिए डायग्राम में, क्या हमने यहाँ पे जब सोर्स से कोई भी छेड़खानी की है, मतलब सोर्स कहीं भी चेंज किया है? नहीं चेंज किया है ना। तो जब अगर सोर्स चेंज नहीं हुआ लाइट का, तो मतलब अगर इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी जितनी होगी उतनी ही क्या रिफ्लेक्टेड रे की भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, सेम रहेगी। अब अगर यहाँ पे देखिए, क्या मीडियम चेंज हो रहा है? तो मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा, सेम मीडियम में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है। तो वेवलेंथ चेंज होगी? वेवलेंथ भी नहीं चेंज होगी, सेम रहेगी। स्पीड में क्या रहेगा? स्पीड में भी देखिए मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो स्पीड भी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। अब आया वेलोसिटी यानी कि वेग। अब बताइए वेग चेंज होगा कि नहीं? अब देखिए, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको कि वेग क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो देखिए
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में सिर्फ क्या चेंज होता है, आपका वेग चेंज होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन, और सेकंड होता है डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर यानी कि अनियमित परावर्तन। तो देखिए रेगुलर के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन में आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, और सरफेस शुड बी स्मूथ यानी कि सरफेस कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन। और इरेगुलर में क्या होता है, देखिए आपतित किरण तो कैसी होती है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि पैरेलल है ना दोनों, आपतित किरण यानी समानांतर है, लेकिन परावर्तित किरण कैसी, असमांतर है, वो कैसी, समानांतर नहीं है। और इसके लिए कैसी होती है कंडीशन, सतह जो होती है वो कैसी होती, खुरदुरी होती है। जैसे आप देख रहे हो कि एक सेम प्लेन नहीं है, ये कैसी सतह है, खुरदुरी या फिर अनियमित। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी में नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिएगा आप। देखिए परावर्तन के जो नियम है वो दोनों ही रिफ्लेक्शन पे लागू होंगे। परावर्तन का नियम क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित और अभिलंब तीनों कैसे होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। तो जब आप यहाँ से क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आप अच्छे से करके देख लेना, ये अभी बराबर नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल आई बनेगा और एंगल आर बनेगा वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो चाहे वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों ही रिफ्लेक्शन में आपके जो परावर्तन के नियम है वो क्या होते हैं, लागू होते। ठीक है, इस पे भी आप ड्रॉ करके बनाओगे तो सही से बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि परावर्तन के नियम नियमित और अनियमित परावर्तन दोनों पे लागू होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षण है रिफ्लेक्शन के, वो हम कल कर लेंगे। और इस वीक में आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि आपका इसी वीक में ये खत्म हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।